नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज हम बात करने वाले हैं मिलेनियल्स के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की। मिलेनियल्स मतलब युवा पीढ़ी हम इसको मान सकते हैं, और इनके लिए निवेश के कितने मौके हैं। साल 2021 की बात करें तो क्यों युवाओं को निवेश पसंद आया है, इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। सबसे पहले उनका परिचय करा दें। हमारे साथ फिनोलॉजी के सीईओ प्रांजल कामरा है। प्रांजल का शो में स्वागत करते हैं। और साथ ही हमारे साथ बेक्सले एडवाइजर्स के एमडी उत्कर्ष सिन्हा है। उत्कर्ष, आपका भी स्वागत है मनी गुरु में। दोनों ही अपने खास एक्सपर्ट से बात करें उससे पहले आज के शो में क्या है खास, सबसे पहले उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज शो में हम खास तौर पर समझेंगे क्यों बढ़ी देश में युवा निवेशकों की तादाद। कौन होते हैं मिलेनियल, मिलेनियल कहां कर सकते हैं निवेश, साथ ही कैसा हो बदलते दौर का निवेश स्टाइल। तो युवाओं की पसंद निवेश बनता जा रहा है, और आंकड़े क्या कहते हैं हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं, और उस पर फिर हमारे जो दोनों एक्सपर्ट्स हैं प्रांजल और उत्कर्ष, उनकी राय में सबसे पहले लेना चाहूंगी। प्रांजल और उत्कर्ष, हमारी एक रिसर्च के मुताबिक और जो एक रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 2021 में देश के जो युवा हैं वो निवेशकों के तौर पर बढ़े हैं, और बाजार में पहली बार देखा गया कि निवेशक, जो नए निवेशक है वो काफी ज्यादा तादाद में जुड़े हैं। और रिपोर्ट ये कहती है कि नए खाते जो है, डीमैट अकाउंट जो है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 70% जो हिस्सा है वो युवाओं का है। और खास तौर पर सिर्फ हम टियर 1 और बड़े शहरों की बात नहीं कर रहे हैं, टियर 2 और टियर 3 सिटीज का भी अगर जिक्र करें तो यहां पर ज्यादा हमने देखा है कि जो नए निवेशक है, मिलेनियल्स हैं, उनमें निवेश का रुझान बढ़ता जा रहा है। और वित्त वर्ष 2020 के मुकाबले वित्त वर्ष 2021 में 34% डीमैट खाते बढ़े हैं, और अब तक कुल मिलाकर डीमैट खातों में 40% की ग्रोथ दिखाई दी है। तो कुल मिलाकर समझे तो मिलेनियल्स को निवेश पसंद है, ये आंकड़े साफ तौर पर बताते हैं। सबसे पहले प्रांजल, मैं आपसे इस पर राय लेना चाहती हूं। आखिरकार आपको क्या लगता है, क्या ऐसी वजह हो सकती है कि युवाओं की रुचि निवेश में काफी ज्यादा बढ़ रही है? हाय स्वाति, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। आपसे डिस्कस करना इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। सो मेरे हिसाब से दो मेजर रीजंस हैं। पहला रीजन जो हम सबको लगता है कि विजिबिलिटी, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, इन्फ्लुएंसर, यूट्यूब, न्यूज चैनल, सबके कारण नॉलेज बढ़ी है। लेकिन ये ना बाद की बात है, क्योंकि क्या होता है, कितना भी मैं लोगों को बोल लूं, यूट्यूबर्स बोल लें, आप बोल लें कि डीमैट अकाउंट खोलिए, निवेश अच्छा है, वो असर तब करेगा जब ऑन ग्राउंड इन्वेस्टमेंट आसान हो जाएगा। मुझे याद है 2012-13 के आसपास मैंने जब अपना पहला डीमैट अकाउंट खुलवाया था तो मुझे 32 सिग्नेचर्स लगे थे। 32 सिग्नेचर्स, कोई बड़ी सी बुक थी जिसपे साइन करने थे। 15-20 दिन लगे थे, और इनफैक्ट मुझे सिर्फ डीमैट अकाउंट खुलवाने के 6,000 रुपए लगे थे। आज फ्री में डीमैट अकाउंट खुलता है। कई डीमैट अकाउंट ऐसे हैं जिसमें आपको खोलने के पैसे मिलते हैं अगर ऑफर चल रहा हो तो, और सब कुछ डिजिटल, बिना पेपर वर्क के। तो देश का जो आखिरी आदमी है, कहीं दूर दराज में भी है, अगर 3G 4G है तो वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, लेकिन इन्वेस्टमेंट करना आसान नहीं था। तो पहली चीज आसान हुआ। फिर आता है एक्सेस टू एजुकेशन, और तीसरा जो पिछले 20 सालों में सेबी का रोल रहा है ना, मार्केट को काफी हद तक क्लीन अप करने में। वरना हमसे पहले की जनरेशन हमको रोकती थी कि नहीं नहीं, जुआ है, वहां मैनिपुलेशन है, वहां ऑपरेटर्स हैं। ये इमेज जो सेबी ने पिछले 20 सालों में धीरे धीरे करके साफ की है ना, उसने भूमिका तैयार की। कंप्लायंसेस और डिजिटाइजेशन के कारण एक्सेसिबल हुआ, आसान हुआ, और आइसिंग ऑन द केक था न्यूज चैनल्स, इन्फ्लुएंसर्स, जिन्होंने ये इंफॉर्मेशन हर किसी तक पहुंचाई। बिल्कुल। तो काफी ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम एक बढ़ता हुआ ट्रेंड देख रहे हैं अमंग मिलेनियल्स की, उनकी जो रुचि है वो निवेश में बढ़ती जा रही है। उत्कर्ष, मैं आपकी राय इस पर लेना चाहती हूं, क्योंकि जो मिलेनियल्स हैं, अगर हम आजकल की पीढ़ी की बात करें, ज्यादातर लोगों में आप इसे डिफर भी कर सकते हैं, उनको लगता है कि हम पहले खर्च करें उसके बाद निवेश की सोचेंगे। जिंदगी जीना वो चाहते हैं, अपने शौक पूरा करने चाहते हैं। लेकिन ये जो आंकड़े हैं वो साफ तौर पर बताते हैं कि
नहीं, ऐसा नहीं है। जो मिलेनियल्स हैं वो अपने भविष्य के बारे में, अपने निवेश के बारे में उतने ही, इनफैक्ट या तो फिर उससे भी ज्यादा सजग हैं जितने हमारे जो माता पिता या हमारे जो ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर्स हुआ करते थे, जिनसे हमें निवेश की सीख मिली है। आपका क्या मानना है कि निवेशकों में, जो नए निवेशक हैं, उनमें युवाओं की तादाद इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपसे सहमति रखता हूँ। ये एक परसेप्शन है कि मिलेनियल्स खर्चीले होते हैं, मिलेनियल्स शॉर्ट टर्मिज्म में बिलीव करते हैं। लेकिन अगर आंकड़ों को देखा जाए तो इससे विपरीत बात सत्य है, क्योंकि दो तीन ट्रेंड्स हम देखते हैं। एक तो जो पाई है, जो शेयर ऑफ वॉलेट है, उसमें इन्वेस्टमेंट का जो शेयर हुआ करता था, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, एंड मिलेनियल्स का रोल है उसको बढ़ाने में। दूसरा कि भारत में अगर डेमोग्राफिक ट्रेंड्स को देखा जाए तो एक डेमोग्राफिक डिविडेंड था इन टर्म्स ऑफ द एज ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन, जो हमें 2005 तकरीबन के आसपास मिलना शुरू हुआ, और वो अब एक मेच्योरिटी पे आ रहा है। उसका अर्थ ये होता है कि अब मिलेनियल्स के पास वो पैसे हैं जो कि वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो खर्च करने के अलावा कुछ जो बच जाता है उसको वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और मेरे ख्याल से काफी अवेयरनेस आ चुकी है कि लॉन्ग टर्म के लिए अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए सेविंग्स का जो रोल है, जो पहले की पीढ़ी और अभी की पीढ़ी में अंतर है वो ये है कि पहले शायद एवेन्यूज कम थे। अगर हमारे पेरेंट्स की जनरेशन की बात करें तो शायद LIC की पॉलिसी ले लेना या UTI की पॉलिसी ले लेना ही एकमात्र तरीका था सेविंग्स के लिए, या फिर फिक्स डिपॉजिट करना। वो अभी भी ऑप्शंस हैं और वो बेहतरीन ऑप्शंस हैं, बट उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो कि एक्टिव इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उनको नॉलेज, द एक्सेस टू नॉलेज इज हायर, और द विलिंगनेस टू ट्रेड ऑन वंस ओन बिहाफ इज आल्सो हायर। तो इन दोनों फैक्टर्स के कारण आज मिलेनियल्स का जो शेयर है मार्केट में वो बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, उत्कर्ष आपने सही बोला कि एक ईज है, जैसा प्रांजल ने भी बोला, अवेयरनेस तो है ही, लेकिन जिस तरीके से प्रयास भी किए गए हैं, खुद सेबी की तरफ से भी प्रयास किए गए हैं कि कैसे निवेशकों को या लोगों को ज्यादा से ज्यादा इंकरेज किया जाए निवेश करने के प्रति। और एक वजह शायद ये भी हो सकती है कि कोविड ने काफी तौर पर, इस कोविड के दौर ने हम सबकी थिंकिंग काफी बदल दी है, और हम सब ये समझने लगे हैं कि नहीं, पैसों का जो इसकी जो अहमियत है वो काफी ज्यादा है, और पैसे बचाने और फिर उसको निवेश करने में ज्यादा समझदारी है। और लोगों के वैसे भी पिछले कुछ 1-2 सालों में खर्चे कम जरूर हुए हैं, जो काफी हद तक ट्रेंड के हिसाब से डाइवर्ट हुए हैं टुवर्ड्स इक्विटी मार्केट या शेयर बाजार या बाकी निवेश के एवेन्यूज में। अब हम ये थोड़ा सा एक समझ के लिए बता दें कि मिलेनियल्स, क्योंकि बार बार इस शब्द का जिक्र कर रहे हैं, समझाना जरूरी है कि मिलेनियल्स होते कौन हैं। मिलेनियल्स वो हैं, आप में से जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, जो 1981 से 1996 के बीच पैदा हुए हैं, उन्हें मिलेनियल्स कहा जाता है। बेसिकली 21वीं सदी के शुरुआत में जो अडल्ट हुए वो मिलेनियल्स हैं, और इनका एक अपना माइंडसेट होता है, वो अपनी मर्जी से चीजें करना चाहते हैं, लेकिन जिम्मेदार बहुत होते हैं। बेसिकली इनको जेन वाई भी कहा जाता है। तो ये अलग अलग नाम, जो अलग अलग पीढ़ियां हैं, उनको दिया गया है। अब जरा निवेश मंत्र की तरफ आते हैं, और प्रांजल, मैं इसके तहत आपके पास सबसे पहले आऊंगी और समझूंगी, क्योंकि जब हम मिलेनियल्स के लिए निवेश मंत्र की बात करते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहली वो कौन सी चीज आती है जो आप सजेस्ट करेंगे नए साल 2022 में मिलेनियल को करनी चाहिए अपने निवेश के प्रति? सबसे पहले शुरुआत पहले नंबर से। थैंक यू स्वाति, आपने मिलेनियल्स की इतनी तारीफ की। बहुत रेयर होता है, मैं मिलेनियल हूं तो मुझे पर्सनली अच्छा लगा कि मिलेनियल्स की तारीफ होती है। तो पहली चीज जो मैं कहूंगा इज, ये ना बहुत सिंपल है, मुझे सिंपल हैक्स बहुत पसंद है। अक्सर ना हम सोचते हैं जब हम इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं, कोई बहुत अच्छी म्यूचुअल फंड स्कीम मिल जाए, कोई बहुत अच्छा स्टॉक मिल जाए, हम ये समझते ही, हमको लगता है कि अच्छे इंस्ट्रूमेंट अगर मिलेंगे, अच्छी स्क्रिप्ट अगर मिलेगी तो हम अच्छा पैसा कमा पाएंगे। होता उसका उल्टा है। हमको ना सिर्फ डिसिप्लिन चाहिए और टाइम इन द मार्केट चाहिए। इनफैक्ट अगर मैं वॉरेन बफेट की भी बात करूं तो उनका रिटर्न पर ईयर का जो CAGR है वो 19-20% के आसपास रहा है, और हम सोचते हैं कि हम 25% ले आए, 30% ले आए। पॉइंट ये है कि वो 70-80 साल मार्केट में रहे। होता क्या है कि हम लोग अगर सोचे ना कि हम महीने भर तो हम हमारे खर्चे करेंगे और आखिरी में जो पैसा बचेगा, इस महीने 2000 बचा वो डाल देंगे, जो बोनस मनी होगा वो हम इन्वेस्ट करेंगे। तो वो ना इन्वेस्टमेंट रेगुलरली हो ही नहीं पाता जितना होना चाहिए, और आप अगर मार्केट में पैसा डालोगे नहीं तो मार्केट रिवॉर्ड करेगा कैसे? तो इसको ना फ्लिप कर देना चाहिए।
अगर आपको सैलरी पहली तारीख को आती है, पहले आप इन्वेस्ट कर लो जितना आपको करना है आपके गोल के हिसाब से, उसके बाद जो बचा उसको खर्च करो। तो आपके पास ऐसी कभी स्थिति नहीं होगी कि इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं बचा। इन्वेस्टमेंट पहली तारीख को, बाकी खर्चे उसके बाद। ये छोटा, बहुत सिंपल तरीका है, लेकिन आप देखोगे कि पिछले साल के मुकाबले 2022 में इस सिंपल ट्रिक से आप और ज्यादा पैसे निवेश कर पा रहे थे। बिल्कुल, तो पहले निवेश फिर खर्च, ये मत समझिए कि पहले हम खर्चे कर लेंगे, जितना पैसा बाकी हुआ बचा उसको निवेश करेंगे। इसको उल्टा करें। जैसा प्रांजल ने बताया, उनका निवेश मंत्र है कि पहले आप निवेश करें महीने की शुरुआत में ही, और इसका एक बेहतरीन तरीका अनुशासन से निवेश करने का, एसआईपी के जरिए निवेश करना, या आपका जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें आप पैसे डालते हैं उसकी एक जो राशि है वो आप अलग से रखिए। उसके बाद जो पैसा बचता है उसको अपने खर्च में लगाइए, और इससे फिजूल खर्ची भी बचती है। ये एक आप अपने लिए फॉर्मूला अपना सकते हैं। उत्कर्ष, आपका निवेश मंत्र मिलेनियल्स के लिए क्या हो सकता है, अगर मैं सबसे पहले निवेश मंत्र से शुरू करूं? बिल्कुल, एक तो मैं बिल्कुल सहमति रखता हूँ प्रांजल की बात से। टाइमिंग द मार्केट नेवर वर्क्स, इट्स टाइम इन द मार्केट व्हिच गिव्स यू रिटर्न्स। तो और उन्होंने वॉरेन बुफेट की बात की, तो उन्हीं के गुरु हुआ करते थे बेन ग्राहम, जिनसे उन्होंने काफी कुछ सीखा। उनका एक मंत्र था दैट मार्केट्स आर अ वोटिंग मशीन इन द शॉर्ट टर्म एंड अ वेइंग मशीन इन द लॉन्ग रन। तो आपको मार्केट पे भरोसा रखने की जरूरत है। अगर आप मार्केट में हैं तो आप रोज के अप और डाउन से विचलित ना हो। अगर आपको फंडामेंटल्स में किसी कंपनी के विश्वास है, उसमें अगर आप इन्वेस्टेड रहें और लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहें, तो मार्केट उसके वैल्यू को जरूर बाहर लाके दिखाएगी। तो मेरा मंत्र ये है दैट ट्रीट द मार्केट्स लाइक अ वेइंग मशीन, नॉट लाइक अ वोटिंग मशीन। ओके, तो बेसिकली जब आप निवेश को बढ़ने का समय देते हैं तो वो निवेश के लिए एक बेहतरीन एक जरिया होता है आपको रिवॉर्ड करने का। जैसे उत्कर्ष ने भी बताया कि रातों रात तो पैसे कमाए नहीं जा सकते हैं, लेकिन हाँ, हमेशा आपको निवेश को बढ़ने का समय देना चाहिए। बेसिकली निवेश को आप एक पौधे की तरह समझ सकते हैं, उसको आपको सींचना है, पाल पोस कर बड़ा करना है, और उसके बाद आपको वो लंबे समय में फायदा पहुंचाएगा जरूर। शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड में कुछ इसी तरीके का जो फॉर्मूला है वो काम करता है कि निवेश को आप बढ़ते रहने दें। अब प्रांजल, आपके पास मैं आऊंगी और आपसे अब समझूंगी आपका दूसरा मंत्र जो है वो मिलेनियल्स के लिए क्या हो सकता है अगर उन्हें 2022 में एक अच्छा सफल निवेशक बनना है। तो स्वाति, जैसे हम स्टार्ट में बात कर रहे थे प्रोग्राम की कि इन्वेस्ट करना बहुत आसान हो गया है। अब ये तो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ इन्वेस्ट करना आसान नहीं हुआ है, पैसे बोरो करना भी आसान हो गया है, लोन लेना भी आसान हो गया है। इंस्टेंट एप्स अवेलेबल हैं, मुझे झट से हजारों एप्स हैं जो पैसा देने को रेडी हैं। और जैसे जैसे ना फाइनेंस का डिजिटाइजेशन होता है और जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप होती है, लोग और ज्यादा डेट लेने लगते हैं, क्रेडिट पे जीने लगते हैं। मैं एक डेटा पढ़ रहा था कि एक एवरेज अमेरिकन अर्निंग एडल्ट के पास 4 क्रेडिट कार्ड्स हैं। एवरेज 4 क्रेडिट कार्ड, यानी कईयों के पास उससे ज्यादा हैं, और वो ईएमआई टू ईएमआई जीते हैं। तो जरूर इन्वेस्टमेंट का जो नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट इंडियंस कर रहे हैं, जरूर इंटरेस्ट बढ़ा है, लेकिन जितने लोग लोन ले रहे हैं वो भी बढ़ा है। तो सबसे पहले ना हमको अपने बेसिक्स सुधारने हैं कि हम जब तक बहुत जरूरत ना हो हम लोन्स ना लें। होम लोन अच्छी बात है अगर आपके रहने के लिए, एजुकेशन लोन अच्छी बात है, बाकी तरह के लोन, पर्सनल लोन, इंस्टेंट लोन सिर्फ इसलिए कि मिल रहा है। जैसे मैं आपको पर्सनल ही बताऊं तो मेरे एक चाचा है, उन्होंने मुझसे एक दिन फोन किया कि प्रांजल, मुझे ना एक्सिस बैंक वाले 10 लाख का प्री अप्रूव्ड लोन दे रहे हैं, तो ले लूं? तो मैंने उनसे कहा आपको क्यों चाहिए? बोले नहीं ऐसी जरूरत तो नहीं है, बट दे रहे हैं तो ले लेता हूं, स्टॉक मार्केट में डाल दूंगा। तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। आप एक ऐसा बोझ अपने पे ले रहे हैं जिसके बदले हर महीने आपको पे आउट करना है, हर महीने आपको ईएमआई चुकाना है, लेकिन आप उस पैसे को निवेश जहां कर रहे हैं वहां से आपको हर महीने रिटर्न मिलेगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। तो लायबिलिटी गारंटेड, रिटर्न गारंटेड नहीं। ये एक बहुत बुरा डिसीजन है, प्लीज ये मत करिएगा। तो बेसिकली ईएमआई का बोझ अपने कंधों पर आप क्यों ही डालें? अगर आप मिलेनियल के उस सदी में हैं जो आप बिल्कुल उसके टुवर्ड्स एंड अराउंड 1990s में पैदा हुए हैं, तो आपको ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि आपको ज्यादा
कर्ज लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना आप कर्ज अपने सर के ऊपर डालेंगे उतना आपको उसका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, और अगर इंटरेस्ट नहीं दे पाएंगे तो उसके और भी ज्यादा खामियाजे भुगतने पड़ सकते हैं। आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो सकता है और डेफिनेटली उसको भरपाई करने में काफी ज्यादा दिक्कतें आती हैं। तो ये प्रांजल का निवेश मंत्र मिलेनियल्स के लिए एक और है। अब उत्कर्ष, आपके पास मैं आऊंगी। जो नए निवेशक हैं, जैसा हमने इस शो की शुरुआत में बोला, उनका जो रुझान है निवेश की तरफ वो बढ़ता जा रहा है। कौन से तरीके से, या अगर मैं कहूं कि कौन सी कैटेगरी से एक नया निवेशक या एक जो मॉडरेट निवेशक है वो अपने निवेश की शुरुआत कर सकता है नए साल में? बिल्कुल, मेरे ख्याल से किसी भी निवेशक के लिए बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है म्यूचुअल फंड। अगर आप म्यूचुअल फंड में जाएं, म्यूचुअल फंड आपके बिहाफ पे काम कर रहा है। आपको जरूरत है सबसे ज्यादा एज एन इन्वेस्टर कि आपके पास डाइवर्सिफिकेशन हो। आपका अगर जो भी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो किसी एक एसेट क्लास में या किसी एक एसेट में अगर फंसा हुआ हो तो आपका रिस्क एक्सपोजर उतना ही बढ़ जाता है। वो डाइवर्सिफिकेशन का काम एक इंडिविजुअल के लिए करना बहुत मुश्किल, इसीलिए आप म्यूचुअल फंड के पास जाते हैं। म्यूचुअल फंड वो काम आपके लिए करती है। आप किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, चाहे वो आप खुद भी डीमैट का अकाउंट खोल के खुद इक्विटी में पैसा लगाना चाहें, खुद आप कमर्शियल पेपर खरीदना चाहें, जो भी करें, आपको अपना एक रिस्क एपेटाइट बनाना बहुत जरूरी है, और उस रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपको अपनी पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन लाना बहुत जरूरी है। और ये जैसा प्रांजल बता रहे थे, मुझे भी बहुत लोगों से बातचीत होती है। एक प्रॉब्लम जो मुझे बहुत लोगों को समझाने में टाइम लगता है, मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं कि भैया फलाना एक स्टार्टअप है, मेरे पास कुछ पैसे जमा हो गए, मेरे पास करीब 1-1.5 करोड़ रुपए है, मैं सोच रहा हूँ ये उस स्टार्टअप में डाल दूं, ये जरूर 10x 100x हो जाएगा, तो मुझे बहुत पैसे वापस मिल जाएंगे। और फिर वो ओयो, ओला, हजार कहानियां हैं जिनसे कि वो प्रेरणा लेके ये आइडिया उनके पास आता है। लेकिन सत्य ये है कि अगर आप किसी भी एसेट क्लास हो, चाहे वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो जैसे स्टार्टअप्स वगैरह हो, चाहे वो पब्लिक मार्केट्स हो, अगर आप अपना सारा पैसा किसी एक इसमें डाल रहे हैं, चांसेस ऑफ सक्सेस आर वेरी लो। और अगर आपका पूरा पैसा या तो जीरो हो जाएगा या फिर हो सकता है वो 100x मिल जाएगा। जो बेहतर होगा वो ये है कि अगर आपके पास भले ही 1 करोड़ 1.5 करोड़ जितना भी आपका वो हो लिमिट हो, उसको आप एक जगह ना डालें, बल्कि उसको 10 या 20 भागों में विभाजित करके अलग अलग कंपनियों में डालें, ताकि आपका जो रिटर्न का स्ट्रीम है वो डाइवर्सिफाइड हो जाए, जो रिस्क प्रोफाइल है वो थोड़ा फ्लैटन हो जाए। So diversification, in my view, is the key, and every new investor needs to have this tattooed on their forehead. तो मिलेनियल्स को निवेश पसंद है, इस पर कर रहे हैं खास चर्चा। हमारे साथ है प्रांजल कामरा और उत्कर्ष सिन्हा। प्रांजल, अब आपसे समझना चाहेंगे, आपने ईएमआई के बोझ को कम रखने की सलाह दी, साथ ही साथ आपने ये भी मिलेनियल्स के लिए कहा कि पहले आप निवेश करें फिर खर्च करें। अब अगला जो मंत्र है, आप मिलेनियल्स को क्या देने वाले हैं? तो स्वाति, ये बहुत जरूरी है। मैं बहुत सारे यंगस्टर्स से टच में रहता हूं, और एक जो माइंडसेट में ये देखता हूं कि कहीं किसी से सुना, किसी दोस्त से सुना, या किसी से सुन लिया कि मेरे को अंदर की टिप मिली है कि ये शेयर बहुत अच्छा करेगा, या ये क्रिप्टो बहुत अच्छा करेगा, और उसमें पैसा लगा दिया। और अगर उसमें पैसा लगा दिया और फायदा हो गया, तब तो उनको कोई समझा ही नहीं सकता। तब तो वो आंख बंद करके वो टिप देने वाले पे भरोसा करेंगे, और हो सकता है दूसरी बार, नहीं तो तीसरी बार, नहीं तो चौथी बार वो अपना सब कुछ गंवा बैठे। ये सोचिए, ये ध्यान रखिए कि टिप जैसा कुछ नहीं होता। अगर सच में किसी के पास कोई टिप होगी, ऐसी कंपनी जो उसको पता है कि ये 10 गुना हो सकती है, तो पहली चीज वो आपको क्यों बताएगा? वो सारा पैसा वो बैंक से लोन ले लेगा। अगर मुझे पता है कि ये कंपनी डेफिनेटली 10 गुना होगी, तो मैं जहां से पैसा होगा वहां से लेके लगा दूंगा। मैं किसी और को क्यों बताऊंगा? तो पहली चीज ये। दूसरा, हमको ये ध्यान रखना है कि शायद उस कंपनी के टिप को डिस्ट्रीब्यूट करना उनका काम है, ना कि आपको अमीर बनाना। कोई आपको अमीर क्यों बनाना चाहेगा? तो टिप्स के चक्कर में, दूसरों से सुन के निवेश करने के चक्कर में जो हम फंसते हैं, वो वहां से ना हमें लगता है कि फिर मार्केट खराब है, ये पूरा ऑपरेटर ड्रिवन है और इस तरह की चीजें। तो जब हम इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। भले ही कम रिटर्न आए, भले ही आपको मल्टी बैगर ना मिले, लेकिन आप उन कंपनियों में निवेश करें जिन कंपनियों को आप जानते हैं। हो सकता है आप उसके कस्टमर हो सकता है आपके घर में कोई उस कंपनी में नौकरी करता हो, किसी भी कारण से, लेकिन उस कंपनी को आप जानते हैं, तभी आप उस कंपनी में निवेश करिए। दूसरा, जो हम ये टिप्स पे विश्वास करते हैं ना, कि अक्सर मैं सुनता रहता हूं, कभी चाय लोग पी रहे होते हैं, ये शेयर मैं बता रहा हूं 4 गुना हो जाएगा, तो इसको ना सिरे से नकार दीजिए, और जो ऐसा बोल रहा है उसको सुनना बंद कर दीजिए। क्योंकि सच बता रहा हूं, जो कंपनी का ओनर होता है ना,
उसे भी पता नहीं होता कि उसकी कंपनी 1 साल में 4 गुना होगी या 2 गुना होगी या 10 गुना होगी। कंपनी के ओनर को, मैं अपनी कंपनी की बात करूं, मुझे नहीं पता मेरी कंपनी का वैल्यूएशन 1 साल बाद कैसा होगा, तो मैं दूसरी कंपनियों पे कैसे बोल सकता हूं। तो टिप्स से प्लीज बच के रहिए, यहां ज्यादातर पैसा डूबता है। बिल्कुल। इनफैक्ट इस पर मैं उत्कर्ष आपकी भी राय लेना चाहूंगी। आजकल तो इन्फॉर्मेशन बूम हो गई है, व्हाट्सएप पर या फिर किसी और फ्रेंड ने मैसेज या कहीं से मैसेज आया कि यहाँ पर निवेश कीजिए, और हम आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं। आपका इस पर क्या टेक है? जी बिल्कुल, एंड मैं बिल्कुल सहमति रखता हूँ प्रांजल की बात से। नो फॉर्च्यून्स हैव बीन बिल्ट ऑन द बेसिस ऑफ अ व्हाट्सएप टिप। तो ना ही राकेश झुनझुनवाला, ना ही वॉरेन बफेट, इन लोगों ने कोई भी निवेश मेरे ख्याल से व्हाट्सएप के बेसिस पे तो नहीं किया होगा, तो आप भी ना करें। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आपके पास कोई एक ऐसा इंफॉर्मेशन है जो कि मार्केट में प्राइस्ड इन नहीं है। यदि आपके पास कोई ऐसा इंफॉर्मेशन है जो मार्केट में प्राइस्ड इन नहीं है और आप उसके बेसिस पे एक्ट कर रहे हैं, तो आप इलीगल काम कर रहे हैं। तो अगर अगर क्योंकि अगर वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपके पास है और आप उस बेसिस पे एक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब वो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है, और इनसाइडर इन्फॉर्मेशन इतनी आसानी से नहीं मिलता। सेबी की ने काफी कड़ाई कर रखी है, तो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन ऐसे ही व्हाट्सएप पे लोग फॉरवर्ड नहीं करते। तो जैसा प्रांजल ने कहा, आप कभी ये ना समझिए कि आपके पास कोई ऐसा ट्रिक आ गया है जिसके थ्रू आप जल्दी पैसे बना सकते हैं। इनफैक्ट जल्दी पैसे बनाने की होड़ में अगर आप हैं, तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट आपके लिए नहीं है। आप भले जाके सट्टा बाजार में बेट लगा लें और उससे शायद आपको आपका रेस का घोड़ा जीत जाए, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसेस है। और जैसा मैंने पहले कहा, टाइम इन मार्केट इज फार मोर क्रिटिकल देन टाइमिंग द मार्केट। जितना टाइम आप रहेंगे मार्केट में, उतना ज्यादा चांसेस है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपाउंड होगा। दूसरी चीज ये है कि अक्सर जो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में पहले आते हैं, उनको ये कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू नहीं समझ में आती है। 10% सिंपल इंटरेस्ट और 10% कंपाउंड इंटरेस्ट में 4 साल में, 5 साल में 2 गुना डिफरेंस हो जाता है। तो अगर आप मार्केट में रहें और उस पैसे को वापस री इन्वेस्ट होने दें, तो आपका रिटर्न बहुत ज्यादा होगा। बट द ओनली थिंग इज, फिर उसके लिए आपको पेशेंस की जरूरत है। आप जल्दीबाजी में ये काम नहीं कर सकते। बिल्कुल। और प्रांजल, यहाँ पर एक बात समझना जरूरी है कि अपने क्षमता को पहचान कर, या हमें कितना आता है, या बेसिकली जो कॉम्पिटेंस कहते हैं, उसके आधार पर निवेश करना मिलेनियल्स के लिए कितनी बड़ी सीख है। जी बिल्कुल। और ना ये बहुत बहुत कॉमन है। आप ना अगर किसी डॉक्टर से अगर वो निवेश करते हैं पूछेंगी, तो वो कहेंगे मैंने आईटी कंपनी में निवेश किया हुआ है। और कोई आईटी इंजीनियर्स, मिलेनियल्स, इतने सारे आईटी इंजीनियर्स हैं, 20 लाख तो अकेले टीसीएस और इन्फोसिस में काम करते हैं। लेकिन उनसे आप पूछोगे ना, तो वो टीसीएस और इन्फोसिस में निवेश नहीं कर रहे होते, वो किसी फार्मा कंपनी में निवेश कर रहे होते हैं। वो, हम कहते हैं ना कि दूसरों की चीजें हमें ज्यादा अच्छी लगती है, हम जो कर रहे हैं हमें उसमें कुछ एक्साइटमेंट मिलता ही नहीं। तो इसमें बात ना एक्साइटमेंट की है। इन्वेस्टमेंट में जो एक्साइटिंग है वो गड़बड़ है, जो बोरिंग है वही अच्छा है। तो अगर हम एक्साइटमेंट ढूंढने जाएंगे तो गड़बड़ करेंगे। हम ना अक्सर हमेशा स्टॉक्स में ढूंढते हैं अगली बड़ी कंपनी कौन सी है जो दुनिया बदल सकती है, अगली मार्स में जाने वाली कंपनी कौन सी है, अगली कंपनी कौन सी है जो कैंसर की दवाई ढूंढ सकती है। तो ना चेंज प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, ये हमको समझना होगा। आसान क्या है कि आप ये प्रिडिक्ट करिए कि क्या 10 साल बाद भी हम टूथपेस्ट का यूज करेंगे, क्या 10 साल बाद भी हम जूते पहनेंगे। तो हमेशा हम बात करते हैं उस चीज में निवेश करने की जिसका भविष्य है। हम अक्सर उसमें भी निवेश कर सकते हैं जो चेंज नहीं होने वाला, और वो हम सब जानते हैं। हम सब जूते पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, पेस्ट यूज करते हैं, साबुन शैम्पू यूज करते हैं। तो ये हम सबका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस है। आप स्टूडेंट हैं तो बहुत सारी एडटेक कंपनी है, पब्लिशर्स हैं जिनसे आप पढ़ते हैं, एजुकेशन सॉफ्टवेयर है जो आपके कॉलेज में यूज होता है। तो हम सब अपने आसपास अगर आंखें खुली रखें तो बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको हम जानते हैं। और हमको अमीर होने के लिए, हमको वेल्थ क्रिएट करने के लिए कितनी कंपनी चाहिए? 4-5 ऐसी कंपनियां जो 10 गुना रिटर्न दे दें। आप डिसिप्लिन से सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में रहिए, 20 साल में ऐसी 4-5 कंपनियां आपको अपने आप मिल जाएंगी। ढूंढने जाएंगे कि सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, इसका आपने बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर जिक्र किया प्रांजल। डेफिनेटली कि इसको समझकर आपको कैसे निवेश का एक फॉर्मूला मिल सकता है। और शो के एंड में मैं उत्कर्ष आपके पास आई, थोड़ा समय कम है इसलिए थोड़ा क्रिस्पली, जो लंबी पारी का निवेश होता है जिसको हम लॉन्ग इनिंग्स कहते हैं, चाहे वो शेयर बाजार हो चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, वो उसकी इंपॉर्टेंस हम क्यों इतने ज्यादा बताते हैं?
बिल्कुल। इनफैक्ट मैं इसी से एंड करना भी चाहता था, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप T20 ना खेलिए, टेस्ट क्रिकेट खेलिए। आपको हर बॉल पे ना चौका लगाने की जरूरत है ना छक्का लगाने की जरूरत है। आप जितनी देर तक डिफेंड कर सकते हैं अपने पोजीशन को, हर जितने वेल लेफ्ट इज अ वेरी गुड ऑप्शन इन इन्वेस्टिंग। सो यू डोंट हैव टू हिट योर बैट एट एवरी बॉल दैट कम्स योर। अगर आप धीरे धीरे खेलें, आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी जहां आपको पता है, जैसा कि प्रांजल ने कहा, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, जहां आपकी एक्सपीरियंस हो या फिर आपकी नॉलेज हो या आपकी रिसर्च हो, जिसके कारण आपको ये कॉन्फिडेंस है कि अच्छा, इसमें मैं लंबे समय तक पैसे लगाकर वेट कर सकता हूँ, वहीं पे आप पैसे डालें। और हर हर बॉल पे ना चौका लगाने की कोशिश करें ना छक्का मारने की कोशिश करें। बिल्कुल, तो लंबी पारी का निवेश ही है सही। बहुत शुक्रिया प्रांजल और उत्कर्ष, आपका भी हमारे साथ मनी गुरु में शामिल होने के लिए और मिलेनियल्स के लिए निवेश के मंत्र हमारे दर्शकों को देने के लिए। एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं दोनों का। और मनी गुरु की आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी बिजनेस।